In this video, I am going to talk about the thiazide diuretics. Thiazide diuretics जो हैं, these act on the distal convoluted tubule. Distal convoluted tubule कौन सी है? This tubular part after the loop of Henle is known as the distal convoluted tubule, क्योंकि वे distal मतलब दूर वाले एंड पे प्रेजेंट है. अब यहाँ पे आके जो एक्ट करेंगे डायूरेटिक्स, उनको हम थायजाइड डायूरेटिक्स कहते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम मैकेनिज्म देखें या रीअब्जॉर्प्शन देखें, नॉर्मल फिजियोलॉजी देखें कि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे क्या हो रहा है, क्या मैकेनिज्म हो रहा है. हम ल्यूमन में हमारे पास फिल्ट्रेट आ रहा है, उसमें आइंस है, सोडियम क्लोराइड एंड कैल्शियम आइंस एटसेट्रा. हमारे पास यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट सोडियम और क्लोराइड है, और कैल्शियम भी इज ऑफ सम सिग्निफिकेंस हेयर. Lumen, then there is distal convoluted tubule, the wall of the distal convoluted tubule, and then there is blood. ल्यूमन में हमारे पास अब नॉर्मल फिजियोलॉजिकल स्टेट है, रीअब्जॉर्प्शन होनी है सोडियम क्लोराइड की. तो यहाँ पे रीअब्जॉर्प्शन हो रही है थ्रू सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर. सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर सोडियम और क्लोराइड दोनों को इन द सेल लेके जाता है. सोडियम फिर अपने ATPase के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाता है, और क्लोराइड भी फिर एब्जॉर्ब हो जाता है थ्रू पोटेशियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर. दिस इज नॉट ऑफ अलॉट सिग्निफिकेंस है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे जो थायजाइड डायूरेटिक्स हैं वो यहाँ पे आके एक्ट करेंगे. कैल्शियम इज रीएब्जॉर्ब थ्रू द चैनल्स. यहाँ से कैल्शियम की रीएब्जॉर्प्शन होती है और इट गोज विद इन द सेल्स. Now, we will talk about the mechanism of action of the thiazide diuretics, that is, this block the sodium chloride co-transporter. ल्यूमन से जो सोडियम क्लोराइड आ रहा है, इस को-ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक किया, तो ये को-ट्रांसपोर्टर एक्ट नहीं करेगा, तो सोडियम क्लोराइड अंदर नहीं जाएगा, इनकी बायरी रिटेंशन रहेगी, और ये फिर ल्यूमन में पास करके एक्सक्रीट हो जाएगा थ्रू द बॉडी. जब सोडियम एक्सक्रीट हुआ तो ब्लड वॉल्यूम कम होगा, रिटेंशन कम हुई, रिटेंशन की वजह से ब्लड वॉल्यूम कम हुआ, ब्लड वॉल्यूम कम होने की वजह से ब्लड प्रेशर कम होगा और हाइपरटेंशन का इफेक्ट कम होगा. ये इनका यूज़ है इन द हाइपरटेंशन एंड द हार्ट ब्लड प्रेशर रिलेटेड डिजीजेस. दूसरा कैल्शियम चैनल, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन दैट इज़ नॉर्मल, और इस सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक करने की वजह से देयर इज डिक्रीज्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ NaCl. काइनेटिक्स, इसमें भी एक फैक्टर इंपॉर्टेंट है कि ऑल थायजाइड्स आर एक्सक्रीटेड बाय ऑर्गेनिक एसिड सिक्रीटरी सिस्टम. वही पुराने वाला सिक्रीटरी सिस्टम जो यूरिक एसिड की ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व था. तो हमें अंदाज़ा होता है कि यहाँ पे भी अगर वो इन्वॉल्व है तो इन दोनों का कॉम्पिटिटिव मैकेनिज्म होगा कि थायजाइड बाइंड होगा या यूरिक एसिड बाइंड होगा, और अगर थायजाइड बाइंड हुआ तो यूरिक एसिड की टॉक्सिसिटी हो सकती है. दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी एंड दैट्स अ वेरी वेल साइड इफेक्ट हियर. क्लिनिकल यूजेस की अगर बात करें, देयर इज़ हाइपरटेंशन. हाइपरटेंशन में हमने सोडियम वाटर रिटेंशन कम करवानी है, तो सोडियम इसको इनहिबिट करेंगे, सोडियम क्लोराइड एक्सक्रीट हो जाएगा, रिटेंशन नहीं होगी, और ब्लड प्रेशर और वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर कम होगा, और एज अ रिजल्ट हमारे पास हाइपरटेंशन कम होगा. माइल्ड हार्ट फेलियर, एडिमा की स्टेट अगर हमने रिमूव करवानी है तो हार्ट फेलियर का जो सिचुएशन है वो कम हो जाएगी. एडिमा कार्डियक हो, हार्ट की वजह से हो, हार्ट फेलियर फॉर एग्जांपल, लिवर की वजह से हो, एसाइटिस हमने पढ़ा था, रीनल एडिमा हो, तो ये एडिमा जो है डायूरेटिक्स दे आर द बेस्ट इन ट्रीटिंग द एडिमेटेशियस स्टेट. नेफ्रोलिथियासिस, नाम से जो नेफ्रॉन लिथियासिस इज द फॉर्मेशन ऑफ अ स्टोन. यहाँ पे नेफ्रोलिथियासिस इज द इडियोपैथिक हाइपरकैल्सीयूरिया. इडियोपैथिक विदाउट एनी कॉज, किसी उसका कॉज पता ही नहीं है कि किस वजह से है वो. हाइपर इंक्रीज्ड कैल्सी मीन्स कैल्शियम, यूरिया मीन्स इन द यूरिन. हाइपर कैल्सीयूरिया इंक्रीज्ड कैल्शियम कंसंट्रेशन इन द यूरिन. इंक्रीज्ड कैल्शियम कंसंट्रेशन इन द यूरिन होने की वजह से स्टोन बन रहा है. इंक्रीज्ड कैल्शियम कंसंट्रेशन को हमने अगर इनहिबिट करना है इन द नेफ्रॉन, तो हम ये डायूरेटिक्स यूज़ करेंगे, तो ये कैल्शियम की कंसंट्रेशन को डिक्रीज करेगा और स्टोन की जो फॉर्मेशन है वो मिनिमाइज हो जाएगी हेयर इन द ल्यूमन. नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडिस ड्यू टू इनएडिक्वेट रिस्पॉन्सिवनेस टू द ADH. अब ये नेफ्रोजेनिक ड्यू टू
कॉज मतलब नेफ्रॉन है, डायबिटीज़ इंसिपिडिस मतलब एडीएच की डेफिशिएंसी, या इधर रिस्पॉन्सिवनेस नहीं है एडीएच की, बात एक ही है एडीएच का इफेक्ट मिनिमाइज होगा। अब यहाँ पे एक डिफरेंट इफेक्ट दे रहे हैं डाययूरेटिक्स, वो रिटेंशन करवा रहे हैं। रिटेंशन क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि एडीएच कब रिलीज हुआ? एडीएच तब रिलीज हुआ था जब उसने वाटर एब्जॉर्ब करना था। एडीएच का फंक्शन है कि वो वाटर को एब्जॉर्ब करवाता है, रीएब्जॉर्ब करवाता है, ताकि कंसनट्रेटेड यूरिन प्रेजेंट हो। यहाँ पे एडीएच की रिस्पॉन्सिवनेस नहीं है तो कंसनट्रेटेड यूरिन प्रेजेंट नहीं हो सकता, वाटर का लॉस हुए जा रहा है बॉडी से। तो ये बिल्कुल ऑपोजिट सिचुएशन हो गई। ये हाइपरटेंशन से रिलेटेड स्टेट नहीं है, ये बिल्कुल ऑपोजिट स्टेट है कि जिसमें वाटर लॉस हो ही जा रहा है और हमारे पास एडीएच की रिस्पॉन्सिवनेस नहीं है। तो डायूरेटिक्स दे सकते हैं, यहाँ पे कंसनट्रेटेड यूरिन बनाने में हेल्प करते हैं। मे बी इसका वन ऑफ द मैकेनिज्म ये प्रपोज कर सकते हैं, कैल्शियम कंसनट्रेशन जो है उसके थ्रू ये वाटर को कंसनट्रेट करते हैं, और मे बी अदर मैकेनिज्म, ये अभी फुली नोन नहीं है टू द साइंस। एडवर्स इफेक्ट्स और टॉक्सिसिटी, हाइपोकैलेमिक मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस, हाइपोलेस कैलेमिक पोटेशियम मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस। एल्कोलिसिस जो पोटेशियम के कम लेवल्स की वजह से होती है, पोटेशियम के लॉस होने की वजह से। अब पोटेशियम का एक तो नहीं है मैकेनिज्म। अच्छा, अगर पॉजिटिव आयंस की बैलेंसेस होते हैं, अगर पॉजिटिव आयन लॉस हो रहा है तो उसको एकोमोडेट, यहाँ से पॉजिटिव आयन लॉस हो रहा है तो इसको एकोमोडेट करने के लिए मे बी पोटेशियम विल बी देयर, और पोटेशियम फिर ब्लड में नहीं होगा तो ब्लड में एल्कलोसिस हो जाएगी। हाइपर यूरिसीमिया, यही ऑर्गेनिक एसिड सिक्रेटरी सिस्टम। अगर थायाजाइड प्रेजेंट है और यूरिक एसिड प्रेजेंट है तो थायाजाइड बाइंड करेगा ऑर्गेनिक एसिड सिस्टम के सिक्रेटरी सिस्टम के साथ, और यूरिक एसिड अनबाइंड फॉर्म में उधर ही पड़ा रहेगा तो वो टॉक्सिसिटी कॉज करेगा ब्लड में। हाइपर यूरिसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया, hyperglycemia means increased level of glucose in the blood. Hyperlipidemia, increased cholesterol levels in the blood. ये factors इनके due to metabolic processes हो सकते हैं, these adverse effects. Hypercalcemia, increased कैल्शियम कंसनट्रेशन, क्योंकि ये कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन करवाता है डायूरेटिक, थायराइड डायूरेटिक, तो ये हाइपरकैल्सीमिया कॉज करवाता है। एडवर्स इफेक्ट है मतलब हाई डोज पे। हाइपोनेट्रीमिया मतलब सोडियम, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? सोडियम को एक्सक्रीट करवा रहा है, तो हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है, मतलब सोडियम बॉडी में कम हो सकता है। तो इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं कि डोजेज कम कर दें हम उसकी। एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं टुवर्ड्स दिस थायाजाइड डाययूरेटिक्स, तो फिर इस केस में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होंगी ये। और इसमें आते कौन कौन से? क्लोरोथायाजाइड एंड हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड अलॉन्ग विथ idapamide. So that is it about the thiazide diuretics. In the next we will study the last that is remaining, the potassium sparing diuretics that will act on the collecting ducts. You can find these notes on the Instagram.